हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ स्लोप ऑफ लाइन। स्टूडेंट्स, if a line L has inclinations alpha and not parallel to y-axis, then its slope is tan alpha, which is denoted by small m. M equal to tan alpha. Now students, definition में हमें क्या दिया गया है? According to definitions, this is a line L now represented by AB. ये हमारे पास लाइन AB है and this line not parallel to y axis. ये जो लाइन है ये पैरेलल नहीं है y axis के, and it makes an angle alpha with the x axis. So इसकी स्लोप क्या होगी? m equal to tan alpha. Now students, if a line parallel to y-axis, then tan alpha, that is 90 degree. So slope in this case not defined. Now students, in other word, जब हम स्लोप की बात करते हैं, लाइन ए बी मीन्स द इंक्लिनेशंस. अब ये इंक्लिनेशन किस डायरेक्शन में होगा? मीन्स जो ये एंगल अल्फा है, जब हम मेज़र करते हैं तो इस लाइन ए बी की इंक्लिनेशंस किस डायरेक्शन में कंसिडर करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. नाउ स्टूडेंट्स, another case, if a line AB parallel to x axis हो जाए, ये जो लाइन है ये parallel to x axis, then in this case inclinations 0, means slope is 0. Now students, we will be discuss the another case related to slope of line. अब हम क्या करने जा रहे हैं? हम ये देखेंगे कि स्लोप की वैल्यू सेंस ऑफ लाइन सेगमेंट पर डिपेंड करती है या नहीं करती है. नाउ स्टूडेंट्स, इन द सेकंड केस, स्टूडेंट्स इस केस में हम ये देखेंगे, अगर हम लाइन की सेंस को चेंज कर देते हैं, मीन्स पहले हमारे पास लाइन थी ए बी, नाउ इट फर्दर रोटेट्स, मीन्स जो हमारा ए पॉइंट था अब यहाँ पर है, और जो बी पॉइंट था वो हमारा यहाँ पर है. मीन्स पहले लाइन ए बी थी, अब लाइन क्या बन गई है? बी ए. नाउ द एंगल इज पाई प्लस अल्फा. सो इन दिस केस जब हम लाइन की सेंस को चेंज कर देते हैं, लेट अस सी व्हाट हैपन. सो इन दिस केस स्लोप ऑफ बी ए. अब स्लोप ऑफ बी ए क्या होगी स्टूडेंट्स? नाउ एंगल इज पाई प्लस अल्फा. सो tan पाई प्लस थीटा, अगेन tan थीटा मीन्स इन दिस केस tan अल्फा. सो यहाँ से हमने ये सीखा स्टूडेंट्स, दैट इज स्लोप not depend on the
सेंस ऑफ लाइन सेगमेंट। ए बी की भी उतनी स्लोप थी जितनी बी ए की है। नाउ लेट अस स्टार्ट द थ्योरम related to slope of a line. Now students, in the next topic में हमारे पास स्टूडेंट ये एक लाइन एल है एंड पी क्यू, ये दो पॉइंट है which lies on that line. Now students, p के कोऑर्डिनेट x1 y1, q के कोऑर्डिनेट x2 y2. So this line makes an angle alpha with the x-axis. अब हम इसकी स्लोप को फाइंड करना चाहते हैं। सो इसकी स्लोप क्या है? If p x1 y1 and q x2 y2 are 2 points on a line L, then the slope of line L is given by m equal to y2 minus y1 over x2 minus x1 provided x1 not equal to x2. ये हमने प्रूफ करना है स्टूडेंट्स। when the line makes an angle with the x-axis, तो हमारे पास टू केसेस होते हैं। केस वन, when the line makes angle alpha, that is acute angle, जब ये लाइन L acute angle बनाती है with the x-axis, and in the second case when the line makes obtuse angle with the x-axis. तो सबसे पहले हम केस वन को डिस्कस करेंगे, when the line makes acute angle with the x-axis. उससे पहले हम सम कंस्ट्रक्शंस करेंगे। लेट अस स्टार्ट द सम। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमने कंस्ट्रक्शंस कर ली हैं, मीन्स draw two lines parallel to x-axis and y-axis, horizontal and vertical through P and Q, so as to intersect each other at M. अब देखें, पॉइंट P से पैरेलल टू y-axis लाइन PN एंड फ्रॉम Q से लाइन QR पैरेलल टू y-axis ड्रॉ की, एंड फ्रॉम पॉइंट P मीन्स थ्रू पॉइंट P पैरेलल टू x-axis ड्रॉ की, जो लाइन QR को एट पॉइंट M पर मीट करती। नाउ एट M whose coordinates are x2 y2. अब पॉइंट M के कोऑर्डिनेट क्या हैं स्टूडेंट्स? अलोंग x एक्सिस, यहाँ पर वैल्यू कितनी है x की? x2, एंड पैरेलल टू y एक्सिस, यहाँ पर वैल्यू कितनी है? y1. सो दिस इज लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. तो हियर coordinate is y1. Along y axis, value of y at point M, that is y1, because this line is parallel. So coordinates of point M, that is x2 y1. Now students, we know slope क्या होती है इस लाइन की? That is M equal to tan alpha. Now students, look the diagram carefully. अब लाइन PM पैरेलल टू x एक्सिस, ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है, एंड लाइन L इज द ट्रांसवर्सल लाइन। अगर टू लाइन पैरेलल हो and third line is the transversal line, then the corresponding angles are equal. So in this case, if this angle is alpha, then angle MPQ is also alpha. So corresponding angle, this angle equal.
and this is parallel to y-axis, this is parallel to x-axis, this is angle 90 degree. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं? tan एंगल एम पी क्यू, एंगल एम पी क्यू. सो स्टूडेंट्स, tan एंगल एम पी क्यू किसके इक्वल होगा? एम क्यू over means perpendicular over base, MQ over PM. Now students, value of MQ, that is y2 minus y1, y2 minus y1. So this becomes y2 minus y1 over PM, that is OR minus ON means OR, that is x2 minus ON, that is x1. So x2 minus x1, यही हमने प्रूफ करना था. So slope M equal to y2 minus y1 over x2 minus x1. ये तो हमारा रिजल्ट है जब लाइन मेक्स एन एंगल अक्यूट विद द एक्स एक्सिस. अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स व्हेन द लाइन मेक्स एंगल ऑब्ट्यूज विद द एक्स एक्सिस. अब हम स्टूडेंट्स करने जा रहे हैं व्हेन द लाइन मेक्स angle obtuse with the x-axis means alpha, in this case obtuse angle है. Now P and Q 2 points हैं on the line L. From P and Q हमने 2 lines draw की हैं parallel to y-axis and similarly a line parallel to x-axis. नाउ स्टूडेंट्स, पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो लाइन है वो क्यू आर को एम पर क्या करती है? कट करती है, मीट करती है. क्यू आर को मीट करती है एट पॉइंट एम. अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? डेट इज अलोंग x2 एंड y1 अलोंग y एक्सिस. सो m के कोऑर्डिनेट हैं x2 y1. नाउ स्टूडेंट्स, when two lines are parallel and one is the transverse line means cut these two lines, parallel lines को कट करती है एक लाइन, then the corresponding angles are equal. So in this case students, if this angle is alpha, this angle is also alpha. Two lines are parallel and this is the transverse line, angle alpha, angle alpha. Now students, in the next step, अब देखिए angle alpha and angle MPQ means अब angle alpha and this angle, total angle is 180. So angle alpha plus angle MPQ, angle MPQ equal to 180 degree. So angle alpha, transpose this to right hand side, 180 minus angle MPQ. Now taking the tan both side, tan alpha equal to tan 180 degree minus angle MPQ.
Now students, we know very well tan pi minus theta equal to minus tan theta. So this becomes m equal to minus tan angle MPQ. Now tan angle MPQ means perpendicular negative MQ over base MP equal to negative. Now MQ, that is y2 minus y1 minus y1 over MP. अब स्टूडेंट यहां पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। MP equal to Rn, that is ON minus OR. PM equal to Rn means MP की वैल्यू क्या होगी? ON minus OR. ON, that is x1 minus OR, that is x2. Now students, it can be written as y2 minus y1. Now minus, here I am adjust this minus, this becomes x2 minus x1. y2 minus y1 over x2 minus x1. ये मैंने कैसे लिखा? That is minus y2 minus y1 over, इसको कैसे लिख सकते हैं? माइनस x2 minus x1. So minus minus plus, that is y2 minus y1 over x2 minus x1. Now students, अब हमने दोनों केसेस को डिस्कस कर लिया है. When the angle made by the line acute as well as obtuse, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? That is m equal to y2 minus y1 over x2 minus x1, provided x1 not equal to x2. अगर x1 एंड x2 की वैल्यू सेम हो जाती है, दैट मीन्स द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस means perpendicular to x axis. In this case tan 90 is not defined. तो ये तो था हमारा स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला, दैट इज m इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1.